Question number 5. Two circles with centers O and O dash, ये O dash लिखा है, of radii 3 centimeter and 4 centimeter respectively intersect at 2 points P and Q such that OP and O dash P are tangents to the two circles. Find the length of the common chord PQ. बच्चों ये दो सर्कल्स हैं, एक ये सर्कल है फर्स्ट सर्कल और ये सेकंड सर्कल है, और फर्स्ट सर्कल का रेडियस 3 सेंटीमीटर, सेकेंड सर्कल का रेडियस 4 सेंटीमीटर गिवन है, और ये दोनों सर्कल P और Q दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, और बच्चों P पॉइंट पर ये टेंजेंट्स हैं OP और O डैश P। आप देख सकते हो OP जो टेंजेंट है वो सेकेंड सर्कल का टेंजेंट है, लेकिन फर्स्ट सर्कल के लिए ये रेडियस है। O डैश P फर्स्ट सर्कल का टेंजेंट है, लेकिन ये सेकेंड सर्कल के लिए रेडियस है। और बच्चों इसमें हमें फाइंड करना है PQ जो कि कॉमन कॉर्ड है। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों गिवन लिख लेंगे, टू सर्कल्स ऑफ रेडाई 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर, O डैश P एंड OP आर द टेंजेंट्स। और फाइंड क्या करना है, टू फाइंड में लिख लिया, PQ की लेंथ हमें फाइंड करनी है। बच्चों अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो एंगल है OPO डैश, ये एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? OP फर्स्ट सर्कल के लिए रेडियस है और O डैश P सेकेंड सर्कल के लिए रेडियस है, लेकिन ये OP फर्स्ट के लिए रेडियस और O डैश P फर्स्ट सर्कल के लिए टेंजेंट है ना, तो रेडियस और टेंजेंट के बीच एंगल कितना बनेगा? 90 डिग्री। तो बच्चों हम ये लिख सकते हैं सॉल्यूशन में OPO डैश इज इक्वल टू 90 डिग्री, और रीजन डाल दिया टेंजेंट इज परपेंडिकुलर ऑन रेडियस। फिर बच्चों हम OO डैश की लेंथ निकालते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। ये हाइपोटेन्यूज हो चुका है इस ट्राइंगल OPO डैश का, तो OO डैश कैसे निकलेगा? √3² + 4² यानी √9 + 16, √25 हो गया, जिसकी वैल्यू 5 सेंटीमीटर आएगी। ठीक है, अब बच्चों ये पूरा 5 सेंटीमीटर हमने मान लिया कि ये इतना हिस्सा ON सपोज x है, तो O डैश N कितना हुआ? 5 - x। ठीक है बच्चों, अब इस फिगर को ध्यान से देखो, हम OO डैश निकाल चुके हैं 5, ON को x ले लिया, O डैश N तो हो जाएगा 5 - x। अब बच्चों ये जो लाइन है ON और O डैश, ये इस कॉमन कॉर्ड को बाइसेक्ट करती है, और साथ में ये ON O डैश परपेंडिकुलर भी है इस कॉमन कॉर्ड के। सेंटर से सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन कॉमन कॉर्ड की परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होती है। बच्चों ये आपको 9th क्लास में बताया गया था। एक्सरसाइज 10.3 जो NCERT की है, उसमें क्वेश्चन नंबर 3 में यही बताया गया है। ठीक है, तो उसके हिसाब से आप समझ सकते हो PN और NQ इक्वल होंगे। अगर हम PN फाइंड कर लेते हैं तो उसका डबल कर देंगे और PQ आ जाएगा। अब PN कैसे फाइंड किया जाए? इतनी बात तो क्लियर है कि ये ON O डैश परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। ठीक है, PQ का, तो ये एंगल ये देख रहे हो ना, जहां मेरा पेन घूम रहा है ये 90 हुआ और यहां भी 90 हुआ। इसका मतलब ये दोनों ट्राइंगल OPN राइट एंगल ट्राइंगल है और PNO डैश भी राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, तो बच्चों हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा के PN² की वैल्यू अगर निकालें, ठीक है, पहले ट्राइंगल को OPN को लेते हुए, तो PN² क्या आ जाएगा? 3² - x²। और दूसरे ट्राइंगल को अगर कंसीडर करते हुए PN² निकालेंगे तो क्या आएगा? 4² - 5 - x का होल स्क्वायर। ठीक है, PN² दो तरह से निकाल सकते हो, दोनों ट्राइंगल से, और दोनों को निकाल के हम उन्हें इक्वल कर सकते हैं। देखो बच्चों, ट्राइंगल OPN में मैंने PN² क्या बताया था? 3² - x²। ठीक है, ये PN² क्या होगा? 3² - x²। ठीक है, अब ट्राइंगल PNO डैश में देखते हैं। तो बच्चों ट्राइंगल ये
पी एन ओ डैश या ओ डैश पी एन कह लो। पी एन स्क्वायर क्या होगा 4 स्क्वायर माइनस 5 माइनस एक्स होल स्क्वायर। देखो फिगर में पी एन स्क्वायर क्या होगा 4 स्क्वायर माइनस 5 माइनस एक्स होल स्क्वायर। ठीक है, अब बच्चों हमने यहाँ लिख लिया दोनों ही पी एन स्क्वायर हैं तो इन्हें इक्वल करके लिख सकते हैं। ठीक है, 3 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का मतलब 9 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये इक्वल हो गया किसके, इसके 4 स्क्वायर यानी 16 माइनस, और ये 5 माइनस एक्स होल स्क्वायर को ए माइनस बी होल स्क्वायर वाले फार्मूले से खोल दिया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो ये हो गया 25 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 10x। अब बच्चों यहाँ बाहर जो माइनस है ये अंदर जब मल्टीप्लाई होगा तो सारे साइन चेंज हो जाएंगे। प्लस का 25 माइनस का 25 हो गया, प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस का 10x प्लस का 10x हो गया। ठीक है, अब बच्चों माइनस एक्स स्क्वायर दोनों तरफ कट हो गया, काट दिया है बच्चों। यहाँ लेफ्ट में 9 बचा और राइट में 16 माइनस 25 क्या हुआ -9, और ये प्लस 10x। ठीक है, -9 राइट वाला लेफ्ट में शिफ्ट कर दिया तो 9 + 9 क्या हो गया 18। 18 इज इक्वल टू 10x, तो x क्या हो जाएगा 18/10 यानी कि 1.8। बच्चों x की वैल्यू 1.8 आ गई है। ठीक है, अब पी एन स्क्वायर 3 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर था ना। ठीक है, ये आप देख रहे हो, तो पी एन क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि पी एन को ऐसे लिख सकते हैं ना, ये मैंने नीचे लिखा है पी एन इज इक्वल टू रूट 3 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की जगह x की वैल्यू डाल दी 1.8। ठीक है, तो बच्चों 3 का स्क्वायर 9 हो गया और 1.8 का स्क्वायर 3.24। 9 में से 3.24 माइनस किया तो 5.76। बच्चों 5.76 का स्क्वायर रूट आ रहा है 2.4। मैंने आप लोगों को बोला था 30 तक के स्क्वायर लर्न कर लेना। 24 का स्क्वायर 576 होता है, तो 5.76 का स्क्वायर रूट 2.4 होगा। ठीक है, अब बच्चों ये पी एन की वैल्यू है। अब लेकिन हमें तो पी क्यू निकालना है ना। देखो बच्चों, ये जो पी एन है ये आ गया आपका 2.4 और पी क्यू इस पी एन का डबल है। ठीक है, तो पी क्यू कैसे निकलेगा, जो पी एन की वैल्यू है 2.4 उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और आ जाएगा ये 4.8। तो बच्चों पी क्यू इज इक्वल टू 2 × 2.4 यानी कि 4.8 आंसर हो गया।